एक राजा के दरबार में सारी सुख सुविधाएं थी। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी राजा की एक इच्छा थी कि मेरे दरबार में सारी सुख सुविधाएं हैं, पर मेरे यहाँ एक मूर्ख नहीं है। एक मूर्ख का होना बहुत ज़रूरी है। तो राजा ने अपने सैनिकों को बोला, जाओ किसी मूर्ख की तलाश करके आओ, किसी मूर्ख को लेके आओ। तो सब सैनिक हंसने लगे कि राजा को क्या पड़ी है। कहता है, नहीं, हमारे महल में एक एंटरटेनमेंट करने वाला भी होना चाहिए। तो बोला कि अच्छा ठीक है। सब जने तलाश करने चले गए। तलाश करते करते महीनों बीत गए। उसके बाद उनको एक किसी गांव में जाके मूर्ख मिला। उस मूर्ख को इस अपने राजा के महल में लेके आए और राजा ने उसको पैर से लेके ऊपर सर तक देखा कि वाकई ये कुछ अतरंगी भी है। चलना भी इसका अतरंगी है, बोलना भी इसका अतरंगी है। जब भी बोलता है तो हंसी आती है। तो राजा कहता, मुझे ऐसे ही मूर्ख की तलाश थी कि ये जब भी बोले हमें हंसी है। अब कारण क्या हुआ कि राजा जब भी कोई बात होती, जैसे अपने वजीर से सलाह लेता, सैनिकों से लेता, तो उस मूर्ख से भी पूछता। तो सैनिक सब हंसते कि भैया मूर्ख से क्यों। कहता है, जिस तरह तुम जॉब कर रहे हो, तुम यहाँ पर हो, मेरे सैनिक हो, उस तरह ये मूर्ख भी है। तो ये जब भी बोलेगा तो हम हंसेंगे। तो इसीलिए इससे भी सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। तो उससे भी बात करते, अब वो जो जवाब देता सब जने हंसने लगते। ऐसे करते करते सालों बीत गए। जब सालों बीत गए, राजा बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग हो गए तो उनका अंत समय आया। जब अंत समय आया तो पलंग पे पड़े हुए थे। अब वो वैद्य डॉक्टर सब हैं, उसका इलाज किए जा रहे हैं, लेकिन उसके इलाज में कुछ फर्क ही नहीं आ रहा। शरीर भी बुजुर्ग हो गया। तो बोला कि वैद्य ने कि अब तुम्हारा भी समय काफ़ी हो चुका है, बुजुर्ग हो, पता नहीं कब ये शरीर छूट जाए। राजा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा तो वो बताना। तो राजा कहता है, हाँ, मेरे से सब जने मिलने आए। मेरी अंतिम इच्छा है वो मूर्ख भी मेरे पास आए, मेरे से मिले। बोला कि मूर्ख। तो बोला, हाँ, वो भी मेरे दरबार का हिस्सा है। वो मूर्ख मेरे पास आएगा, मेरे से मिले। तो मूर्ख को बुलाया गया। तो मूर्ख जब राजा के पास बैठा, कहता, राजा आपको क्या हुआ है। कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ। बोला, अच्छा अब क्या होगा। कहता है, मैं बहुत बीमार हूँ। अच्छा राजा, आप बताओ क्या होगा। बस अब मैं चला जाऊंगा। अच्छा राजा, आप चले जाओगे, फिर वापस कब आओगे। कहता है, मैं वापस क्यों आऊँगा, अब मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि अब मैं चला जाऊँगा। तो मोरा कहता है, राजा फिर आप जाओगे कहाँ। कहता है, ये मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ जाऊँगा। अच्छा राजा, एक बात बताओ, तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें ये पता है कि ये मेरा महल है, गाड़ियाँ हैं। जब तुम ये छोड़कर जाओगे तुम्हें ये पता नहीं है मैं कहाँ जाऊँगा। तो मूर्ख ने क्या करा, अपने सर की टोपी राजा के सर पे रख दी। तो सब जने गुस्सा करने लगे सैनिक कि ये तू क्या कर रहा है। कह रहा है, राजा और क्या, राजा को ये पता नहीं है कि मैं शरीर छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं मैं कहाँ से आया हूँ। तो राजा तो मेरे से भी ज़्यादा मूर्ख है। बोला कि राजा ने बोला कि नहीं, ये सही कह रहा है, क्योंकि वाकई आज हकीकत की बातें यही है। हमें यही पता नहीं है कि हमने भी शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन हम यहाँ पे सुख सुविधाएं, महल माड़ियाँ, सब बंगले इकट्ठे किए जा रहे हैं। यानी कि अपनी सुविधाओं के पीछे हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमने जाना कहाँ है। तो इसलिए ऐसे अच्छे कर्म करो, हमारा आगे का भी सुवेला हो। ये नहीं है कि यहीं बस धरती पे हम इकट्ठा करते जाए, इकट्ठा करते जाए। हमने अपने अच्छे अच्छे कर्मों को इकट्ठा करना है। अच्छी सोच, अच्छा बर्ताव, अच्छा ध्यान। कहते हैं ना, ये शरीर भी परमात्मा की अमानत है, तो हमें इसका भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। और सबके कहते हैं ना, गुरु सतगुरु के वचनों पे भी चलना है, क्योंकि हमने खाली इस धरती पे हमेशा के लिए नहीं रहना, हमने भी शरीर छोड़ के जाना है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे कर्म करने हैं और अच्छा अच्छा बोलना है, अच्छा अच्छा देखना है, अच्छी सोच रखनी है। तो इसीलिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए और गुरु को आगे रखिए।